हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके चेहरे की प्यारी सी स्माइल हमेशा बनी रहे। आज हमें जोधपुर जो कि राजस्थान का एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, सन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत विशेष स्थान पे। इस स्थान का नाम है सिद्धनाथ महादेव जी मंदिर। पहाड़ों की ऊंचाई पे ये मंदिर स्थित है, बहुत विशाल है, बहुत प्राचीन है और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। तो हमारे साथ में बने रहिए, चलिए साथ में मिलकर के दर्शन करते हैं और साथ में देखते हैं मंदिर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। साथ में आपको बहुत ही भव्य दर्शन करवाएंगे और मंदिर के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं राजस्थान के एक बहुत ही विशेष शहर में जिसका नाम है जोधपुर। और जोधपुर में आज हम जा रहे हैं आपको करवाने के लिए एक बहुत ही विशेष दर्शन। तो चलिए हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं और हम दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए जोधपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टॉप से आपको लगभग 12 किलोमीटर दूर यात्रा करनी होती है। वैसे तो जोधपुर को राजस्थान की शिव नगरी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में भगवान शिव को समर्पित लगभग 2000 मंदिर हैं। परंतु जोधपुर में आज एक बहुत ही विशेष मंदिर हम देखने जा रहे हैं। भोलेनाथ का ये मंदिर है, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, जो अपनी एक अलग ही छवि रखता है। जोधपुर में तख्त सागर की पहाड़ियों में स्थित भगवान सिद्धनाथ महादेव का ये मंदिर यहाँ के स्थानीय निवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पहाड़ी रास्ता है तो पहाड़ी रास्तों के नज़ारे लेते हुए हम आगे चलेंगे और आगे चल करके हम दर्शन करेंगे सिद्धनाथ महादेव मंदिर के। सन 1932 में संत नारायण स्वामी और संत एकनाथ रानाडे जोधपुर पधारे थे। तो उस समय पहाड़ियों में एक छोटा सा भगवान शिव को समर्पित मंदिर था जिसके पास ये गुफा स्थित थी। इस स्थान को देख करके संतों को यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त लगा। सिद्धनाथ स्थान को अपनी तपोस्थली इन संतों ने बना लिया। उनके मरणोपरांत उनके शिष्य बाबा नेपाली को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसके बाद में बाबा नेपाली ने इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर का जो विकास कार्य है वो लगभग 3 दशकों तक चला था। मंदिर में लगे हर एक पत्थर पर भगवान शिव की आकृति, शेषनाग तथा गुम्बज के लिए 6 अलग अलग भाषाओं में भगवान राम, भगवान शिव के नाम लिखे हैं। जोधपुर के इस सिद्धनाथ महादेव मंदिर में हिंदी महीनों के अनुसार श्रावण महीने में तथा गुरु पूर्णिमा को विशेष मेले का आयोजन होता है जो कि बहुत ही रमणीय छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रकृति ने अपनी कलाकारी बहुत अच्छे से दिखाई है और पहाड़ी के ऊपर बहुत ही सुंदरतम नज़ारे हैं तथा पहाड़ी के बिल्कुल पास में ही एक बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही विशाल झील है जो कि इस दृश्य को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। मुख्य दर्शन में भगवान शिव की प्रतिमा के पास में ही भगवान गणेश व माता पार्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन विशेष महोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह संतों की तपोस्थली है जो कि 19वीं शताब्दी से स्थापित है। यह स्थान बहुत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, इसीलिए सिद्धनाथ ने इन्हें तपोस्थली रूप में स्थापित किया। मंदिर पर चढ़ने के लिए 355 सीढ़ियां लगी हुई हैं जिनके जरिए आप मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हम आ गए हैं और अब इससे आगे आप देख रहे हैं मेरे पीछे सीढ़ियाँ। तो यहाँ से आगे हमें सीढ़ियों पे जाना है और नीचे पूछा तो एक भैया ने बताया कि लगभग 300-350 सीढ़ियाँ हैं। बाकी ऊपर पहुँचने के बाद में आपको बताएंगे टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ में, आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंग, जिन पर पीतल के शेषनाग बने हुए हैं। यहाँ की गुफाओं में वो स्थित है। यहाँ गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग भी बना हुआ है जिसे सिद्धनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है, और यह शिवलिंग यहाँ आने वाले पर्यटकों को अचंभित करता है। जैसे जैसे आप यहाँ मंदिर के रास्ते में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो पहाड़ के ऊपर चल रही बहुत ही ठंडी हवाएं आपको बहुत ही मनोहित करती हैं, आपको बहुत ही आनंदित करती हैं। और यहाँ आधे रास्ते में लगभग हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ से चारों तरफ देखने पर काफ़ी अच्छे नज़ारे हमें दिखाई देते हैं। का स्मरण करते हुए मन ही मन में जय शंकर कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता वो पुराना रास्ता है जो सीढ़ियाँ नहीं होने पर इस रास्ते से जाया जाता था। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई है जिसकी वजह से ये रास्ता बहुत सुगम हो गया है और बहुत ही छोटा हो गया है। जैसे जैसे पहाड़ पर हम ऊपर की ओर चलते हैं, पहाड़ के नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते चले जाते हैं। और इसके साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे वीडियोज़ में जो भी आप दर्शन करते हैं उन दर्शनों से आपको वास्तविक दर्शन का ही अनुभव व फल प्राप्त हो। काफ़ी ऊपर तक हम आ चुके हैं और काफ़ी ऊपर अभी और जाना बाकी है। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो रियल में देखने में इतने ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देखेंगे पीछे पहाड़ है, पीछे एक लेक भी है, और यहाँ से प्रॉपर हम देख नहीं पा रहे। हम जोधपुर से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अभी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हम जोधपुर से दूर हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको। तो ऊपर चढ़ते हुए हम फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां थोड़ा फ्लैट सरफेस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर देखने पर हमें झील का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से आगे चलने पर हमें बस थोड़ी सीढ़ियाँ और चढ़नी होंगी और उसके बाद में मंदिर के हमें दर्शन होंगे। यहीं पर रास्ते में हमारी मुलाकात एक भक्तगण से होती है जो काफ़ी पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं, भक्त हैं यहाँ के। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा और उनके अनुभवों के बारे में। तो दोस्तों, मंदिर के सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें एक भक्तगण मिले हैं और काफ़ी पुराने भक्त हैं। ये मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे तो हमने इनसे बातचीत की है। आइए जानते हैं इनके क्या अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपने बताया कि आप बचपन से यहाँ के भक्त हैं। हाँ, तो कैसा अनुभव आपका है इस मंदिर के बारे में? क्यों पापा नारायण स्वामी जी टाइम में मतलब उनसे उस टाइम से आ रहा है पापा। जी 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 जी। मतलब तो मंदिर क्या आप रोज आते मंदिर? रोज क्यों धंधा भी दुकान धंधा वगैरह से करना। जी जी जी। हुक्म हो जाता है, इस टाइम आ जाता हूँ। जी, जब सिद्धनाथ जी का हुक्म होता है तब आप आ जाते हैं। सेवा में जुड़ा हूँ। क्या है, मेरे पापा नारायण स्वामी जी वगैरह उन्होंने अलग अलग मतलब सेवा में क्या भाई ये आपकी। तो कैसा अनुभव रहता है यहाँ पे आने? आनंद, बहुत आनंद आता है। आनंद आता है, सब भूल जाते हैं, सब टेंशन। जी 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 जी।
तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहोगे मंदिर के बारे में, या फिर? मैं कुछ नहीं कह सकता दर्शकों के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब बढ़िया है, आनंद आएगा। मतलब वो कोई भी समस्या हो नहीं घर की, मतलब जैसे कोई भी परेशानी हो तो यहाँ पर आके परेशानी सब भूल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा देखो। जी जी जी, ये देखा हूँ मैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे आना जरूर चाहिए, ना? नो टेंशन, सब टेंशन भूल जाओगे। जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे यहाँ के परम भक्त, बचपन से यहाँ पे मंदिर के साथ में जुड़े हुए हैं, और इनके फादर जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ में। तो इनका ऐसा मानना है कि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप सिद्धनाथ जी के यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए और आप सारी परेशानियाँ भूल जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव इनका यहाँ पे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि भक्तगण ने हमें बताया कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यहाँ आने के बाद में कोई दुख, कोई समस्या नहीं होती है, उनकी सभी टेंशनें ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनोरम यहाँ का वातावरण है। देखिए, जोधपुर से बस थोड़ा ही दूर ये स्थान है, लेकिन बहुत अलग तरह का ये स्थान है। यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत अलग तरह की है, बहुत ही मन को शांत करने वाला यहाँ का वातावरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर पर पहुंचने से जस्ट पहले एक तोरण द्वार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मंदिर के प्रांगण में लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस कुछ ही कदम की दूरी पर मंदिर हमें दिखाई देगा। देखिए, मंदिर को दूर से देखने पर काफ़ी विशाल और काफ़ी भव्य ये मंदिर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें जोधपुर के ही पत्थर को काम में लेकर के बनाए गए काफ़ी सारे शिखर और गुम्बद हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर के बारे में जानते हैं। ये इतने सारे जो शिखर हैं, ये किन किन के शिखर हैं, कौन से देवता स्थापित हैं यहाँ पे, किस किस की समाधियाँ यहाँ पे है। मंदिर पे पहुँचने पे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि मंदिर में दर्शन के लिए आपको अपने बेल्ट, पर्स, जूते इत्यादि सभी सामान जो कि चमड़े से बने होते हैं उन्हें यहीं पर खोलना होता है। और काफ़ी विशाल शिखर के साथ में यहाँ पे हमें एक मंदिर का प्रांगण दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दर्शन करवाते हैं। आगे चल कर के सबसे पहले हम पहुंचते हैं इस प्रांगण में, जहां पे हमें बिल्कुल सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, जो मंदिर है शिवजी का, और उसके पास में ही एक समाधि है प्राचीन संत की। तो चलिए हम साथ में मिलकर के दर्शन करते हैं। बाहर यहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, साथ में पत्थर के ऊपर कारीगरी करके श्री सिद्धेश्वर महादेव श्री दादा दरबार मंदिर लिखा गया है। काफ़ी प्राचीन ये पूरा मंदिर है, काफ़ी सारे संतों की तपस्या का प्रतिफल ये मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे संतों ने यहाँ पे अपने जीवन भर तपस्याएं की हैं, और मंदिर का ये जो दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बेहद ही सुंदरतम दर्शन है, बहुत ही अच्छा ये दर्शन है। तो चलिए यहाँ से दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में हमें काफ़ी सारे दर्शन देखने को मिलते हैं, और मंदिर का जो प्रांगण है वो भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इस प्रांगण के अलावा आगे जाकर के और भी मंदिर बने हुए हैं, और प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर, यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर आगे स्थित है। तो यहाँ पे हमें यहाँ के जो संत हैं उनकी समाधि के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन हैं आगे। तो चलिए साथ में मिलकर के दर्शन करते हैं। बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पे हनुमान जी की स्थापित की गई है। और दर्शन आगे हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही प्रांगण में काफ़ी सारे दर्शन हैं, और उसके अलावा आगे चलने के बाद में प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव जी का भी दर्शन है। ये सामने हम जो देख रहे हैं ये समाधि है, और यहाँ इस समाधि में आप देखेंगे यहाँ जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो जोधपुर का ही पत्थर है, लेकिन उस पर बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। भगवान शिव जी के और शेषनाग जी के यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए गए हैं, और उसके साथ ही जो यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल किया गया है उसमें श्री राम जी के और शिव जी के नामों को 6 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। तो यहाँ हम एक और समाधि स्थल के द्वार पे पहुँच जाते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम समाधि के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो नेपाली बाबा थे जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है। इनके एक तरफ यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छे दर्शन हैं यहाँ पे। संत नारायण स्वामी जी की भी यहाँ पे समाधि स्थल है, लेकिन वहाँ पर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है आम जन के लिए, तो हम बाहर से ही समाधि स्थल को देखेंगे। यहाँ इस समाधि के जो गुम्बद बनाए गए हैं उन पे शिवलिंग, त्रिशूल और नंदी जी के दर्शन स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिव जी के और श्री राम जी के काफ़ी सारे नाम यहाँ पे उकेरे गए हैं पत्थर के ऊपर कारीगरी के द्वारा, और काफ़ी सारे प्राचीन संस्कृत में लिखे हुए श्लोक भी यहाँ पर उकेरे गए हैं। यहाँ इस मंदिर की शिल्पकला बहुत अद्भुत कारीगरी की झलक प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही जहाँ से हम मंदिर की तरफ बढ़े थे वहाँ से एक और रास्ता जाता है, बाईं तरफ एक और रास्ता जाता है। वहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ हाथ से बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती है जिन्हें संतों ने बनाया है, जो कि उनके भक्ति का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। इसके साथ ही हम यहाँ अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें नेपाली बाबा की एक बहुत ही जीवंत प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ पर ये धूनी स्थल है जहाँ पर तपश्चर्या करते हुए जो भी प्राचीन संत थे उनका ये धूनी स्थल रहा है। तो इसके दर्शन करते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ से बाहर निकलने पर थोड़ा आगे की तरफ हमें जाना है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। यहीं पे आगे हमें एक द्वार पे सिद्धनाथ महादेव मंदिर लिखा हुआ दृश्य होता है, और यहाँ सामने जो हम ये देख रहे हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर की ये गुफा है, जिसके ऊपर पत्थर के द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई है, और ये गुफा का एंट्रेंस है। थोड़ा सा आगे चलने पर ही यहाँ गुफा प्रारंभ होती है सिद्धनाथ महादेव जी की। तो चलिए जिस मुख्य दर्शन के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं आपको वो दर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही प्राचीन गुफा है और यहाँ पे जो दर्शन है वो स्वयंभू शिवलिंग के हैं। स्वयंभू शिवलिंग का मतलब है स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं जो शिवलिंग, उनके यहाँ पे हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है जो कि धातु निर्मित है, और वहीं पे नीचे पदचिन्ह बनाए हुए हैं। तो हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कृत्रिम और मानव निर्मित भवन आप देख रहे हैं, इस भवन के अंदर ही एक गुफा है। देखिए इस गुफा में यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये जो गुफा है ये प्राकृतिक गुफा है, और इसमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए काफ़ी सारे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो गुफा है इसकी जो छत की हाइट है वो लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट है। बहुत ज़्यादा हाइट इस गुफा की नहीं है, और काफ़ी शांत और काफ़ी शीतल यहाँ का वातावरण है। यहीं पे स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित हैं जो कि ये मुख्य दर्शन यहाँ के हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं शिव जी के साथ में माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमाएं विद्यमान हैं।
और इसके साथ ही यहाँ पे हमें ये जो शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं, ये प्राकृतिक तौर पे इस गुफा में बने हुए शिवलिंग हैं। जो शिवलिंग है वो यहाँ इसी अवस्था में प्रकट शिवलिंग है। इसके साथ ही शिवलिंग के पास में ही हमें नंदी जी की एक प्रतिमा देखने को मिलती है और उसके साथ ही नीचे हमें और काफ़ी सारे प्राकृतिक शिवलिंग देखने को मिलते हैं। ये जितने भी शिवलिंग आपने पहले देखे थे, मुख्य दर्शन देखे थे, और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये सभी यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए शिवलिंग हैं। बहुत ही पावन, बहुत ही भव्य और मन को शीतलता प्रदान करने वाला ये दर्शन है यहाँ का। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मंदिर से बाहर निकलने पर हमें सामने सिद्ध भैरवनाथ का मंदिर दिखाई देता है। तो चलिए साथ में मिलकर के शांत मन से भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही जिन सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर आए थे, उनके पास में ही वापस जाने के लिए एक सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहीं मंदिर प्रांगण में गौशाला भी है, जहाँ पे गायों की सेवा की जाती है और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विशेष धाम, आज का बहुत ही विशाल मंदिर। और ये मंदिर था सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर। काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक बाबा आए थे, नेपाली बाबा। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की। फिर उन्होंने गुफा के अंदर शिव जी का मंदिर बनाया और उस मंदिर को सिद्धनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है, लगभग पहाड़ी की पूरी चोटी पे बना हुआ एक बहुत ही विशाल का ये मंदिर है। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही अद्भुत दर्शन है और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर हो सके तो एक बार आप ज़रूर आइए। जोधपुर में स्थित है सिद्धनाथ जी का ये मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पावन यहाँ के दर्शन हैं और मन को शांति देने वाला स्थान है। पहाड़ी के ऊपर पहुँचने के बाद में आपकी सीढ़ियों से चढ़ने की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है और उसके साथ ही दर्शन लाभ जब आप लेते हैं तो आपको बहुत अनूठा अनुभव प्राप्त होता है। तो के लिए चाहूँगा इजाज़त, फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।